मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद की कुदरत और उसकी शफ़क़त वाला हाथ आप सब पर बढ़ा हुआ है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जिस कहानी को सुना उसका टॉपिक था कि किस तरह नुमान कोढ़ी को उसके कोढ़ से शिफा मिलती है। आज हम लोग उसी कहानी का दूसरा हिस्सा देखेंगे कि जब नुमान कोढ़ी को उसके कोढ़ से शिफा मिलती है तो वो एलीशा के पास जाता है, तो उसके बाद क्या होता है। इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी 15 आयत से लेके बाब के आखिर तक देखेंगे। हम देखते हैं कि जब नुमान कोढ़ी को उसके कोढ़ से शिफा मिलती है, यानी जब वो यरदन में 7 बार गोते लगाता है तो उसका बदन बिल्कुल कोढ़ से पाक साफ हो जाता है। तो नुमान इसके बाद अपने घोड़ों और रथों समेत दोबारा एलीशा नबी के पास जाता है और वो एलीशा नबी के पास जब पहुंचता है तो एलीशा के सामने इस बात का इकरार करता है कि वाकई इसराइल को छोड़ और कहीं रूहे ज़मीन पर कोई खुदा नहीं। नुमान अपने साथ एलीशा के लिए बहुत से हदियाजात भी लेके जाता है और जब वो एलीशा को ये हदियाजात पेश करता है तो एलीशा उन्हें लेने से इनकार कर देता है। नुमान बहुत ज़्यादा इसरार करता है कि एलीशा कोई ना कोई हदिया कबूल करे, लेकिन एलीशा कुछ भी नहीं लेता। इसके बाद नुमान एलीशा से कहता है कि उसे इसराइल की सरजमीन में से मट्टी दी जाए, क्योंकि आज के बाद ना तो वो किसी गैर माबूद को सिजदा करेगा, ना कुर्बानी करेगा और ना ही कोई ज़बिया चढ़ाएगा। और नुमान एलीशा से ये भी कहता है कि खुदावन के हुजूर ये इल्तिजा है कि जब नुमान अपने आका के साथ रामून के मंदिर में जाया करे तो खुदा इस बात के लिए भी नुमान को माफ़ करे। इन तमाम बातों के बाद एलीशा सलामती के साथ नुमान को रुखसत कर देता है। अभी नुमान थोड़ी ही दूर गया था कि मर्द खुदा एलीशा का जो नौकर होता है जहाज़ी, वो ये बात सोचता है कि एलीशा ने बिना कुछ लिए नुमान को ऐसे ही जाने दिया, तो वो ये बात सोचता है कि वो नुमान के पीछे जाएगा और कुछ ना कुछ उससे लेकर आएगा। वो नुमान के पीछे जाता है। जब नुमान देखता है कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो अपने रथ पर से उतरता है। इतने में जब जहाज़ी उसके पास पहुंच जाता है तो वो पूछता है कि सब खैरियत तो है। तो जहाज़ी उसे कहता है कि हाँ, सब खैरियत है। तो जहाज़ी उसे बताता है कि मुझे मेरे आका यानी मर्द खुदा एलीशा ने भेजा है, क्योंकि अभी अभी अम्बियाज़ादों में से 2 जवान इफ़्राइम के कोस्तानी मुल्क से आए हैं, इसलिए मुझे मेरे आका ने भेजा है कि उनके लिए 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े लेके आऊँ। ये सुनने के बाद नुमान बहुत ही खुश होता है और उसे 2 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े दे देता है। इतना ही नहीं बल्कि नुमान अपने नौकरों से कहता है कि वो जहाज़ी के साथ जाएं और ये हदिया एलीशा तक पहुंचा दें। नौकर सामान लेकर जहाज़ी के आगे आगे चलते हैं, लेकिन जहाज़ी टीले पर पहुंचकर उस सामान को ले लेता है और उन्हें वापस रुखसत कर देता है और सामान को अपने घर में रखकर एलीशा नबी के सामने हाजिर हो जाता है। जब एलीशा जहाज़ी से पूछता है कि तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो इधर ही था। तो एलीशा उससे कहता है कि क्या उस वक्त मेरा दिल तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपये लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफ़ेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला जाता है।